बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद ने तख्त नशी होते ही अपनी बैत के लिए हर तरफ खतूत और हुक्मनामे रवाना किए। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के पास भी उसने हुक्म भेजा और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मेरी बैत ले लो और इनको एक लम्हे की भी मोहलत मत दो। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। मदीने का गवर्नर बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरे के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी ऐसी चीज जिसको मुंह के अंदर डाल करके नरम करके बच्चे को खिलाते हैं, उसके लिए लाया गया तो हुजूर ने फरमाया कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, निसाई और इब्न अबी हातिम अपनी तफसीर में रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानत फरमाई, जबकि मरवान सुल्ब पिद्र में था, तो वो भी अल्लाह की लानत से हिस्सा पाने वाला हुआ। बिरादरान इस्लाम, वो मरवान कि उसको और उसके बाप को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर बदर फरमाया। ऐसे मरवान से भला खैर की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा कि इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वो बैत कर लें तो बेहतर है, वरना इन तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरे के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद नौजवानों के साथ लेकर मकान के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया, अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है तो फ़ौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहाँ से हरगिज़ न जाना। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत तलब करें तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं। जब आप चलने लगे तो मरवान ने बरहम होकर वलीद से कहा, अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत न ली तो फिर आप इन पर काबू न पा सकेंगे। अगर ये बैत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, ओ इब्न ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये मुझे कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, खुदा की कसम अब आप इन पर काबू न पा सकेंगे। कत्ल करने का ये बेहतर मौका था जिसको आपने ज़ाय कर दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासे रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदाए ज़ुल-जलाल की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का माल मुता मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को आलूदा हरगिज़ नहीं कर सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खूब जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा और परहेजगारी ने इजाज़त न दी अपनी जान बचाने की खातिर नाअहल के हाथ पर बैत कर लें और नवासे रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह न करें। अगर आप यजीद की बैत कर लेते तो वो आपकी बड़ी कदर व मंजिलत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में ढेर हो जाती, लेकिन यजीद की बदकारी के जवाज़ के लिए आपकी बैत सनद हो जाती तो इस्लाम का निज़ाम दरहम और बरहम हो जाता और दीन में ऐसा फसाद बर्पा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बैत के लिए तैयार ना हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने ये बात मान ली और आप उसी रात अपने अहलो अयाल को लेकर और अजीज़ व अकारिब के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुआज़मा का सफ़र करने के लिए तैयार हो गए। वाक़या करबला की शुरू से लेकर के पूरी फहरिस्त हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तक सुनने के लिए हमारे चैनल को
سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔